Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Science Curiosity. So इसमें chapter number 4 The World of Metals and Non-Metals ये हमने start किया था. इसका part 1 already हम देख चुके हैं. 3 chapter already complete हो चुके हैं. ये chapter number 4 का part 2 है. So let us just start कि इसमें हम क्या पढ़ रहे थे. तो metals के बारे में जान रहे थे, है ना. So metals क्या होते हैं, उनके characteristics क्या होते हैं, वो हमने देखा था. So उसी के बारे में यहाँ पर एक summary दी गई है. जो भी हमने पढ़ा है उसको समराइज करके दिया हुआ है. चलिए वो देख लेते हैं. सो वी लर्न दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल हार्ड होते हैं, लस्चरस होते हैं मतलब उसमें से चमक आती है, मेलिएबल होते हैं मतलब उन्हें हम मोल्ड कर सकते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के. ये सारे पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में देखा था. अब हम ये देखेंगे कि मेटल्स जो है कैसे बिहेव करते हैं अगर वो एयर में है, हवा में उनको रखें या पानी में उनको रखें तो उनपे क्या असर होता है, कैसे बिहेव करते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, ये जानेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एक्सरसाइज यहाँ दी है 4.2 इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स. सबसे पहले हम आयन जो लोहा होता है उसके ऊपर हम देखेंगे एयर और वाटर का क्या इफेक्ट होता है. सो यू वुड हैव ऑफन नोटिस दैट आयरन ऑब्जेक्ट्स डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज. इन विच कंडीशंस वुड एन आयरन ऑब्जेक्ट्स डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स. हमने देखा है इस तरीके से रस्ट बोलते हैं इसको, है ना. रस्ट जंग लग जाती है लोहे की चीजों पे अगर हम ज्यादा दिन उसको छोड़ देते हैं. किन कंडीशन में होता है ऐसा ब्राउन डिपॉजिट. सो व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद ड्राई एयर ओनली. जब जो हवा है उससे कांटेक्ट में आए तब ऐसा होता है, या फिर वाटर ओनली पानी के कांटेक्ट में आए तब ऐसा होता है, या फिर बोथ दोनों के कांटेक्ट में आए तो ऐसा होता है. सो इसी के ऊपर एक एक्टिविटी दी गई है. लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे. सो क्वेश्चंस दिया हुआ है बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग आयरन नेल्स. यहाँ कील यूज करनी है. यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके की कील को यूज करके हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है. तो आराम से आपको कील का यूज करना है. नाउ टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स. लोहे की कील लेनी है थोड़ी सी हमें. इफ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल्स मेक श्योर टू रिमूव ब्राउन डिपॉजिट फ्रॉम देयर सरफेस बाय स्क्रबिंग देम विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पीस ऑफ सैंड पेपर. अगर आप पुरानी कील ले रहे हैं, हमें नई लेनी है जिसमें चमक हो एकदम, है ना, बिल्कुल नया. लेकिन अगर आप पुराना ले रहे हैं जिसके ऊपर जंग लगी हुई है, ब्राउन कलर का डिपॉजिट उसके ऊपर है, सैंड पेपर से आप उसको स्क्रब करके और फिर उसको आपको यूज करना है. ठीक है. 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल्स लेनी है या टेस्ट ट्यूब्स लेनी है जिसकी टाइट फिटिंग्स कैप्स हो और स्टॉपर्स हो जिसमें, और तीनों पे नाम दे देना है ए बी सी. जैसे यहाँ पर ए दिया हुआ है नाम वैसे. टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल्स विद अ थ्रेड. अब जैसे ये कील ली है, कील में एक धागा बांध के ऐसे बाहर लटका दिया है ना. तो तीनों कील में हमें धागा बांध देना है. तो ये पहला वाला देखिए यहाँ थ्रेड है, लोहे की कील है और सिलिका जेल है. इस वाले लोहे की कील को ए बॉक्स में किसके अंदर डाला है, सिलिका जेल लिक्विड के अंदर डाला है. ओके. नाउ चलिए अब नीचे देखते हैं. सो यहाँ पे दिया हुआ है प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन ग्लास बॉटल ए. जो अभी मैंने आपको दिखाया उसके कैप को टाइट कर देना है या स्टॉपर लगा देना है. सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई. सिलिका जेल क्या करता है, एयर को ड्राई कर देता है. इट इज सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन स्मॉल पाउचेस इन सम मेडिसिन बॉटल, वाटर बॉटल, शू बॉक्सेस एटसेट्रा टू कीप देम ड्राई. आपने देखा होगा इस तरीके के पाउचेस हम यूज करते हैं बॉटल्स वगैरह के. जब नई बॉटल लेते हैं तो मिलते हैं आपको रखे हुए ना. ये सिलिका के पाउच होते हैं कि वाटर कंटेंट अगर थोड़ा सा भी है तो उसको सोख ले, है ना, सुखा दे. सो प्लेस 1 आयरन नेल. अब हमें बी में भी एक कील रखनी है इस तरीके से. पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल वाटर. अब हमें ठंडा पानी और गर्म पानी रखना है to remove dissolved gases into it until the iron nail is completely dipped in it. Now pour some oil to form a layer over the surface of the water. और उसके ऊपर ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, ऑयल थोड़ा सा डाल देना है. ठीक है. Now the layer of oil on the surface of the water prevents the air from dissolving in water. Cap the glass bottle tightly. अब इसका मतलब है ये जो ऑयल की लेयर है ना, ये नीचे की तरफ यहाँ पर जो है ये वाटर को प्रिवेंट करेगी एयर के साथ डिसॉल्व होने में, है ना. ठीक. सो अब उसके बाद हमें ये थ्रेड ऐसे बाहर करके कील में बंधी हुई जो धागा है उसको बाहर करके कैप इसको टाइटली बंद कर देना है. एक हमें सी में रखना है. पोर सम वाटर. इसमें सिर्फ पानी रखना है सो दैट आयरन नेल इज पार्शियली डिप्ड. अब ये आधा डिप होना चाहिए. इसके अंदर जो कील है वो पूरी डिप है, अंदर की तरफ है पानी में, है ना. कीप दिस ग्लास बॉटल अनस्टॉपर्ड. इसको खुला रखना है आपको. देखिए खुला है. दिस अलाउ द आयरन नेल टू कम इनटू कांटेक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर. तो यहाँ पर ये पानी के कांटेक्ट में तो है ही और ऊपर एयर के कांटेक्ट में
कांटेक्ट में भी आएगा, जैसा कि हमें सी वाले इमेज में दिखाया गया है ना। प्लेस ऑल द ग्लास बॉटल्स अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस फॉर 8 to 10 ईयर्स। अब तीनों बॉटल को ए बी सी तीनों को हमें एक कमरे में रख देना है, उसे टच नहीं करना है, और जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा उसको 4.3 जो टेबल है उसमें लिखना है। ये टेबल दिया गया है यहाँ पर हमें। सो फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नेल। सो 3 कंडीशंस दी गई थी। सो हमें इसमें ये बताना है कि ब्राउन डिपॉजिट किस कंडीशन में होगा। जैसे ए वाले में पानी है, नहीं है, प्रेजेंस ऑफ एयर, यस, तो इसमें कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं होगा। अब इसमें दूसरे वाली बॉटल में पानी है, यस, एयर है, नो, सो नो ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म, कोई ब्राउन डिपॉजिट इस पे नहीं फैलेगा। अब तीसरे में पानी भी रखा है हमने और एयर के कनेक्ट में भी है, तो यहाँ पर ब्राउन डिपॉजिट होगा, है ना। सो इससे हमें क्या सीखने को मिला, आगे यहाँ पर कंक्लूड करके दिया हुआ है। देखिए क्या कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से। इट इज ऑब्जर्व्ड इन ग्लास बॉटल ए एंड बी, जो पहले के दोनों बॉटल थे, आयरन नेल्स डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट, उसमें कोई भी रस्ट नहीं लगेगी, ब्राउन डिपॉजिट नहीं होगा। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, इससे क्या पता चलता है। दिस इंडिकेट्स दैट ब्राउन डिपॉजिट्स और डिस्कलरेशन ऑन आयरन नेल्स डू नॉट डेवलप व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इन ड्राई एयर अलोन, दैट इज इन बॉटल ए, और वाटर अलोन, दैट इज इन बॉटल बी। तो ए में सिर्फ ड्राई एयर थी, है ना, और बी में सिर्फ वाटर था, तो ऐसी कंडीशन में ब्राउन डिपॉजिट नहीं होगा जब ये सिर्फ एक एक कंडीशन होगी। लेकिन सी में दोनों चीजें थी, आयरन नेल को आधा पानी में डुबा के रखा था और एयर के कांटेक्ट में भी रखा था। सो दिस इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर इज एसेंशियल फॉर दिस डिपॉजिट टू डेवलप। दोनों चीजें, पानी और हवा, दोनों चीजें होंगी तभी ये जंग लगती है। दस मॉइस्ट एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। इसको रस्ट कहा जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई बार। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ये जो रस्ट डेवलप होती है आयरन वाले प्रोडक्ट के ऊपर, इसी को हम कहते हैं रस्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेनी अदर मेटल्स आल्सो एग्जिबिट डिस्कलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर। हैव यू नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स और अ ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट्स। आप देखते होंगे जैसे आपकी मम्मी पायल वगैरह पहनती है, चांदी के कोई बर्तन है मंदिर वगैरह में आपके, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे काले पड़ते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी रिएक्शन की वजह से होता है, जो हवा के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से होता है। ऐसे ही जो कॉपर के बर्तन है, पूजा के बर्तन वगैरह आप देखेंगे तो उस पे ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है इस तरीके से, है ना। ये आप, मैं इमेज दिखा देती हूँ, देख सकते हैं। सो ये जो डिस्कलरेशन है, कलर चेंज हो रहा है, so gradual deterioration of metal surfaces caused by air, water or other substances is called कोरोशन। सो कोरोशन क्या होता है, ये लगातार किसी मेटल के सरफेस को जब हवा, पानी, इन सब के कारण नुकसान पहुंचता है, डिटेरियोरेशन मतलब उनको नुकसान पहुंचता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोशन। बोलते हैं ना लोहे में जंग लग रही है, खराब हो रहा है, तो उसी को हम कोरोशन बोलते हैं। ओके, डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। ये जो आयरन रस्टिंग होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। रस्टिंग की वजह से जो आयरन स्ट्रक्चर नुकसान हो जाते हैं, उसके लिए इंडिया में बहुत सारा साल में पैसा वेस्ट होता है उसको सही कराने के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेवरल मेथड्स सच एज पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल और आयरन गैल्वेनाइजेशन। वी विल लर्न अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिससे जो लोहे की चीज है उसके ऊपर प्लेटिंग कर दी जाती है, और ये जो अंदर लोहा है वो कांटेक्ट में नहीं आता है, जिसकी वजह से उसमें कोरोशन नहीं होता है ना। सो इस प्रोसेस से सेव कर सकते हैं। या पेंट, आप देखते होंगे लोहे की जो ग्रिल्स वगैरह होती है हमारे छत पे लगी हुई या घर में कहीं पर विंडोज में, तो उसमें हम पेंट कर देते हैं। पेंट की वजह से हवा लोहे के कांटेक्ट में नहीं आती है या पानी नहीं आता है कांटेक्ट में, जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगता है। तो ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ये सब प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है फैसिनेटिंग फैक्ट। एक फैक्ट दिया है, वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब मेटल को यूज करके कोई आर्ट क्रिएट करना, ठीक है, मेटल वर्क करने के प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। जैसे ये एक पिलर है, आयरन पिलर, इसको हम बोलते हैं आयरन पिलर। ये दिल्ली में है। ये कब बना है, चंद्रगुप्त सेकंड जो एक राजा थे 1600 ईयर्स अगो, उस समय बना है। इसकी हाइट जो है 8 मीटर हाई है और 6000 kg इसका वेट है। इंटरेस्टिंग अबाउट दिस आयरन पिलर एक फैक्ट है दैट डिस्पाइट ऑल दीज ईयर्स ऑफ फेसिंग विंड्स, रेनफॉल एंड इंटेंस वेदर, इट हैज बियरली एनी रस्ट। तो इतने साल पहले बना है, फिर भी इसको किस टेक्निक से बनाया है,
है कि इसके ऊपर अभी तक कोई बहुत खास रस्ट देखने को नहीं मिलती है। इन अदर वर्ड्स, जबकि ये हर समय हवा के कांटेक्ट में, रेनफॉल के कांटेक्ट में आता ही रहता है। सो इट हैज बीन मेड इन अ वे दैट इट रेजिस्ट रस्टिंग। तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इस पे रस्टिंग ना हो। दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल्स दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये हमें ये दिखाता है, ये आयन पिलर, कि किस तरीके से इंडिया की जो मेटल के फील्ड में काम करने की टेक्निक्स है वो कितनी डेवलप हुआ करती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा आयन के ऊपर एयर और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है। नाउ अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल। अब दूसरे मेटल्स पे एक और एक्टिविटी दी गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। आपको टीचर करके दिखाएंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, एडवाइजेबल फॉर स्टूडेंट्स टू वेयर प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस एंड कीप सेफ डिस्टेंस। जहां पर ये एक्टिविटी हो रही होगी वहां से आपको दूरी बना के रखनी है और आई ग्लासेस पहनने हैं जो आपकी आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। नाउ टेक अ मैग्नीशियम रिबन। इस तरीके की मैग्नीशियम एक रिबन लेनी है, अबाउट 3-4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 3-4 सेंटीमीटर लंबी हो। उसे रब करके क्लीन कर लेना है विद अ पीस ऑफ सैंड पेपर। अब होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। इस तरीके से जो चिमटा होता है उसके हेल्प से उसको पकड़ लेना है। इग्नाइट द अदर एंड यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ कैंडल। अब एक तरीके की कैंडल या स्पिरिट लैम्प लेके एक साइड जो मैग्नीशियम की है एंड वहां पर उसको जला देना है। सो लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न। इसको बर्न होने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखेंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into white powder। आप देखेंगे कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये जब बर्न हो रहा है तो देखो व्हाइट कलर का फ्लेम दिख रहा है और व्हाइट एशेस इसके बनेंगे। कलेक्ट इट ऑन अ वॉच ग्लास। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर नीचे गिरेगा इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जो कनेक्ट बन रहा है या कांटेक्ट में आ रहे हैं उससे ये चीज डेवलप होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वार्म वाटर टू दिस पाउडर, स्टिर इट वेल एंड चेक इट नेचर। अब ये जो पाउडर गिरा है इसमें आप कुछ गर्म पानी की बूंदे डालिए और उसको मिलाइए। रिकॉल द चैप्टर। हमने एक चैप्टर देखा था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। फाइंड आउट वेदर द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। यू कैन यूज एनी एसिड, बेसिक, जो बेस इंडिकेटर। सो हमने ये गर्म पानी में डाल के सोल्यूशन बना लिया। अब आपको ये जो लिटमस पेपर वगैरह है, जैसे ये ब्लू लिटमस है, ये रेड लिटमस है, ये वॉच ग्लास है, तो इसमें टेस्ट कर सकते हैं कि इसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। व्हाट इफेक्ट डज दिस सॉल्यूशन हैव ऑन ब्लू और रेड लिटमस पेपर? क्या होगा इसका असर? सो यू वुड ऑब्जर्व दैट color of red litmus paper to blue, hence it is basic in nature। red जो है वो blue में convert हो गया, यहाँ आप देख सकते हो, है ना। सो इसका मतलब क्या है? ये basic है nature में। Now, generally oxide of metals are basic in nature। So, oxides जो होते हैं metals के, जैसे अभी हमने देखा लास्ट में बर्न होके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्साइड बन रहा है। So, अधिकतर जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जैसे कि अभी हमने देखा। We will discuss this burning of magnesium ribbon further in chapter changes around us, physical and chemical change। Changes वाला एक चैप्टर, उसमें हम फिर से ये वाला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। Do you know that sodium जो होता है is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water। आपको पता है ये जो सोडियम एक मेटल होता है जिसको हम केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर में। सो अगर हम इसको खुले में रखेंगे तो रिएक्शन ज्यादा होगा। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, और अगर रिएक्शन हो जाए तो बहुत ज्यादा इससे गर्मी उत्पन्न होती है। स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर। केरोसिन में क्यों रखते हैं? ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड? हम इसका नेचर पता कर सकते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस सम सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बिहेव लाइक मेटल्स। अब हम कुछ ऐसे मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सो एक्सरसाइज 4.4 सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर। हमने देखा आयन के बारे में, अदर मेटल्स जो एयर और वाटर में अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं। अब हम ऐसे सब्सटेंसेस देखेंगे जो मेटल से अलग होते हैं और एयर और वाटर में उनका रिएक्शन भी अलग होता है। ओके, सो इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। लेट अस डेमोन्स्ट्रेट एक्टिविटी। टीचर इसको करके दिखाएंगे।
इसको हमें फ्यूम हुड और वेल वेंटिलेटेड खुले एरिया में अच्छे से जहां पर सेफ्टी हो वहां करना चाहिए। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूसेस गैसेस विच कैन बी हार्मफुल इफ इनहेल्ड। हमें यहाँ पर सल्फर जो है उसे बर्न करना है तो वहां पे गैसेस निकलेंगी जो कि खतरनाक हो सकती हैं। सो टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डीफ्लैग्रेशन स्पून। ये इस तरीके का स्पून होता है जिसमें लॉन्ग हैंडल मेटल का होता है, यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू सेफली हीट एंड बर्न सब्सटेंसेस। इसमें आपको सोडियम की कुछ बूंदे रखनी है और उसको जलाना है। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए इस टाइप का स्पून यूज होता है। ये जो स्पून है इज नॉट अवेलेबल, यू मे टेक अ मेटेलिक cap of any bottle, wrap a metallic wire around it and give it the shape of as shown in figure 4.7b। अगर आपके पास ये स्पून नहीं है तो इस तरीके से आप कोई बॉटल का कैप यूज कर सकते हैं और उसमें तार को इस तरीके से बांध के हैंडल रेडी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हीट इट ऑन अ फ्लेम एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, इंट्रोड्यूस द deflagration spoon into a gas jar or glass tumbler, cover the gas jar or glass tumbler with a lid to ensure that gas produced does not एस्केप। अब इसको हमें एक ऐसे ग्लास जार में रख देना है बर्न करने के बाद, जिससे कि जो इसका गैस है वो बाहर ना पास आउट हो सके, ठीक है, इस तरीके से, है ना। बर्न किया, फिर उसको अंदर रख दिया और ऊपर से लिड लगा दिया, राइट। नाउ अब 3-4 मिनट के बाद लिड हटाओ, टेक आउट द डिफ्लैग्रेशन स्पून एंड ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू गैस जार। अब आपको इस जो ये जार है इसके अंदर थोड़ा सा पानी रख दो, ठीक है, और इस स्पून को बाहर निकाल दो। क्विकली प्लेस द लिड बैक एंड शेक इट सो दैट द गैस डिसॉल्व। और फिर से लिड को बंद कर देना है और इसको हिलाना है ताकि गैस जो है वो डिसॉल्व हो जाए पानी में। अगेन रिकॉल द चैप्टर, फिर से हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा था एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सो इसमें हमें इंडिकेटर से चेक करके पता करना है कि गैस जार जो है एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप इस तरीके से चेक करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे? यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। सो ऑन बर्निंग सल्फर इन air, oxygen, sulfur dioxide gas is formed. On dissolving sulfur dioxide gas in water, sulfurous acid is फॉर्म। सो जब भी हम सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्या सल्फर जो है वो मेटल की तरह बिहेव करता है पानी में? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है या एक्टिविटी दी गई है, वो देख लेते हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर। टेक सम सल्फर पाउडर इन ग्लास टम्बलर। थोड़ा सा सल्फर पाउडर ले लीजिए ग्लास में, थोड़ा सा उसमें पानी मिला दीजिए। क्या देखेंगे? यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर। एयर में तो हमने देख लिया, ठीक है, सल्फर को जब पानी में रखोगे तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। सब्सटेंसेस लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस बिहेव डिफरेंटली विद एयर एंड वाटर देन मेटल्स। मेटल्स का जो रिएक्शन हमने देखा था एयर और वाटर के प्रेजेंस में, वैसा जो रिएक्शन है ये किसका नहीं होता है? सल्फर का या फॉस्फोरस का नहीं होता है। फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। आपको पता है एटमॉस्फेयर हमारे वातावरण में जो हवा है, अगर ये जो फॉस्फोरस है उसको हम बंद करके ना रखें, खुला ऐसे ही रख दें तो वो बर्न होने लगेगा, ठीक है, फायर इसमें कैच हो जाएगा। दीज सब्सटेंसेज आर यूजुअली सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं ऐसे सब्सटेंसेज। दे आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ये जो मेटल्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो सब्सटेंसेस है ये ना तो मेलिएबल होते हैं, मतलब इन्हें हम मोल्ड नहीं कर सकते, मोड़ मार नहीं सकते, और डक्टाइल भी नहीं होते। डक्टाइल मतलब जिसको हम डक्टाइल भी नहीं होते, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। एंड दे आर नॉट सोनरस, और इनकी कोई आवाज भी नहीं होती, मेटल्स की आवाज होती है। दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में सारी क्वांटिटी अपोजिट होती है जो मेटल्स में हमने पढ़ी थी, और इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। मेटल को अगर हम बर्न करते हैं और ऑक्साइड बनता है तो बेसिक होता है, लेकिन नॉन मेटल को अगर हम बर्न करते हैं और ऑक्साइड इनके बनते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। Okay, now some other non-metals are oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, etc. ये कुछ examples हैं non-metals के। They must not be confused. These must not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber, paper. These materials are not classified as metals or non-metals because they are not elements. So, ये चीजें इसमें नहीं आएंगी, है ना। एक सेकेंड में इसको इरेज करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हम मेटल नॉन मेटल में लकड़ी को, रबर को, पेपर को, प्लास्टिक को, इनको नहीं रखते हैं, इन्हें हम क्लासीफाई नहीं करते हैं मेटल नॉन मेटल में, क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। सो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, डाइव डीपर। क्या दिया है? चलिए पढ़ते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सब कैटेगरीज
ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट्स। सो मेटल या नॉन मेटल जो है ये सब कैटेगरी है, मतलब एक तरीके से डिवीजन है एलिमेंट का। सो एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कोई चीज है, इसको हम इतना तोड़ सकते हैं, आधा है ना, तो 2 टुकड़े हो गए, और तोड़ दो ऐसे तो 4 टुकड़े हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो जब इतना छोटा टुकड़ा आ जाए कि उसको हम फिर से ना तोड़ सके, तो उसी को हम कहते हैं एलिमेंट, ओके, जिसको फिर से ब्रेक नहीं किया जा सके, ना तोड़ा जा सके। सो अभी प्रेजेंटली 118 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अब तोड़ा नहीं जा सकता। तो जैसे मैंने वुड बताया, प्लास्टिक बताया अभी लास्ट वाली स्लाइड पे, ये सारे मेटल्स नॉन मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं है, ठीक। तो यही यहाँ पर कहा गया है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनको और ज्यादा छोटे टुकड़ों में हम ना तोड़ सके। सो दीज एलिमेंट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। यही एलिमेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे कण, ये मिलकर और बड़े बड़े सब्सटेंसेस बनाते हैं। सम आर नेचुरली अकरिंग व्हाइल अदर्स आर आर्टिफिशियली मेड इन द लैबोरेटरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये जो एलिमेंट्स हैं, कुछ तो खुद से ही नेचर में पाए जाते हैं, कुछ लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। इनके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में हायर ग्रेड्स में और ज्यादा हमें पढ़ने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ? हमने अभी नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, तो क्या ये एसेंशियल है, जरूरी है हमारी रोजमर्रा की लाइफ में? तो चलिए इसके बारे में रीड कर लेते हैं। सो यू ऑफन ऑब्जर्व मेनी मेटल्स इन योर डे टू डे लाइफ बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज सच एज देयर लस्ट्रस नेचर, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हायर स्ट्रेंथ। सो मेटल के तो यूज हमने देखे हैं अपनी रियल लाइफ में, है ना। ये कैसे होते हैं? इनमें लश्चर होता है, चमक होती है, स्ट्रेंथ होती है, तो मजबूती की वजह से भी हम मेटल का यूज करते हैं, राइट। हाउएवर दिस शुड नॉट गिव एन इंप्रेशन इन योर माइंड दैट नॉन मेटल्स आर नॉन इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। लेकिन इस सबसे हमें ये नहीं आना चाहिए मन में कि अरे मेटल इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, रोल प्ले नहीं करता। सो वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की, जिसके बिना हम जिंदा रह भी नहीं सकते। वो क्या है? नॉन मेटल है। तो क्या नॉन मेटल इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विदाउट इट वी would not be able to survive. ऑक्सीजन के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के और क्या क्या यूजेस हैं? सो आपको ये बताना है। सो कार्बन इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। ऐसे ही कार्बन इंपॉर्टेंट है हमारी डेली के लाइफ में, बिकॉज इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। सारे लाइफ फॉर्म जो है, जितने जीव हैं, वो सभी कार्बन के अंश से बने हैं। इट इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उन सब में कार्बन का अंश होता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स। खेतों में जो हम खाद वगैरह डालते हैं उसमें नाइट्रोजन का यूज होता है। तो क्या नाइट्रोजन तो एक नॉन मेटल है, तो यूजफुल नहीं है? है, नहीं तो खेती अच्छे से नहीं होगी। सो इट इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ऐसे ही दिया है क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। पानी को साफ करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक। सो एक और लास्ट में दिया है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। नाउ अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है ये भी नॉन मेटल है, लेकिन घाव वगैरह पे हम एंटीसेप्टिक की तरह इसको यूज करते हैं। तो इस पूरे से हमको क्या जानने को मिला कि ऐसा नहीं है कि मेटल ही यूजफुल है, बट नॉन मेटल के भी अपने फायदे होते हैं, ठीक है। यही इसमें बताया गया था। नाउ लास्ट में दिया हुआ है साइंस एंड सोसाइटी। चलिए, डू यू नो मेनी मेटल्स एंड देयर एलॉयज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल और नॉन मेटल आर इंपॉर्टेंट फॉर डेली यूज एज यूटेंसिल्स एंड टूल। इन्हीं मेटल्स का यूज करके हम बर्तन बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज में भी इनका यूज हो रहा है, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में इसका यूज हो रहा है मेटल्स का। सम स्पेशल मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी हम क्रिएट करते हैं उसमें कुछ स्पेशल मेटल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे जिरकोनियम, एरोस्पेस में टाइटेनियम एटसेट्रा, इस टाइप के, है ना। इन इंडिया में मेनी मेटल्स स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम आर रिसाइकल टू मिनिमाइज वेस्ट। आयरन और एल्यूमिनियम को हम रिसाइकल कर लेते हैं, मतलब दोबारा से यूज कर लेते हैं, ताकि उसका जो वेस्ट है वो कम से कम हो सके। ये सस्टेनेबिलिटी जो होती है, किसी भी चीज को हम एक बार अगर यूज कर रहे हैं और फेंक देते हैं तो वेस्टेज है, उसी को हम कैसे भी रीयूज करते हैं, है ना। तो ये उस चीज को लंबे समय तक सस्टेन करने में उसके यूज को हेल्प करता है। ओके, सो रीयूज करने से हम जो है सब्सटेंस को ज्यादा समय तक यूज कर सकते हैं।
ओके, सो नाउ अब देख लेते हैं। इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है। अब एक छोटी सी समरी दी गई है बुक की, वो हम देखते हैं। चैप्टर की जो एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा समरी है, मैं बाद में कराऊंगी। सो मेटल और नॉन मेटल्स, ये हमने देखा था, डिफरेंशिएट होते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी मेटल की, लश्यरस, whereas most non-metals are non-lustrous. Metals are generally malleable and ductile. Non-metals जो होते हैं वो नहीं होते हैं, इनके पास ये malleable और ductile जो properties है वो नहीं होती हैं। Metals जो है good conductor होते हैं heat और electricity के, लेकिन non-metals poor conductors होते हैं। Metal react करते हैं ऑक्सीजन के साथ और produce करते हैं metal oxides जो basic होते हैं nature में। Non-metal react करते हैं ऑक्सीजन के साथ और produce करते हैं oxides which are acidic in nature. Generally non-metals do not react with water. Metal objects get damaged when exposed to moist air and process is known as corrosion. Then metals and non-metals have wide application in everyday life. इनको हम everyday life में बहुत ज़्यादा use करते हैं। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे। वैसे तो ये सारे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल में, है ना। सो आप सारे पार्ट्स देखेंगे तभी आपको चैप्टर्स क्लियर होंगे। नाउ अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं लास्ट में। सो विच मेटल इज कॉमनली यूज टू मेक फूड पैकेजिंग मटेरियल एज इट इज अ चीपर। हम फूड को, रोटी को रैप करने के लिए कौन सा मेटल जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि ये सस्ता है, इसकी थिन शीट बनाई जाती है और जिसको आसानी से फोल्ड किया जा सकता है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या गोल्ड। सो एल्यूमिनियम के फॉइल पेपर्स होते हैं जिसमें आप लोग रोटी भी फोल्ड करके लाते हैं लंच बॉक्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। वाटर के कांटेक्ट में आने पर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है इनमें से जिसमें फायर लग जाती है, आग लग जाती है। सो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक या सोडियम। तो इसका आंसर है सोडियम, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, ठीक है। हमें रीजन भी बताना है और बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जैसे पहला है एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैच्यूज। सो स्टैच्यू और बर्तन बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज करते हैं, ये नॉन मेटल है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि ये क्या है, मेटल है ना। फॉल्स है, रीजन यहाँ लिख दिया है मैंने। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल्स नॉट नॉन मेटल्स। ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स नहीं है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैच्यूज बिकॉज दे आर मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, द सॉल्यूशन ऑफ व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है। सो ये देखा था, ये फॉल्स है। सो मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली बेसिक इन नेचर, जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं, नॉट द अदर वे अराउंड। अपोजिट इसका नहीं होता, ओनली नॉन मेटल के जो एक साइड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था, मेटल्स फॉर्म्स ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, द सोल्यूशन ऑफ विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू को रेड में नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर रेड होना चाहिए और यहाँ पे ब्लू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। क्या होगा इसका आंसर, ट्रू होगा। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, राइट, तो ये ट्रू हो गया। और सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एनर्जी जो होती है फूड में उसे रिलीज करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉपर के जो वेसल होते हैं, तांबे के बर्तन, आर यूज फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये क्या है, ट्रू है इसका आंसर। तो इसका आंसर है फॉल्स। कॉपर के बर्तन जो है बॉइलिंग वाटर के लिए इज यूज फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दिया था तो ये क्या हो गया, फॉल्स। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, ये हीट को जल्दी से स्प्रेड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर ओनली अ फ्यू मेटल्स सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए कुछ ही मेटल यूज क्यों होते हैं, जैसे सोना, चांदी, क्योंकि मेलिएबल, इनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, जैसा डिजाइन चाहे वैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बिकॉज ओनली सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर आर हाईली मेलिएबल, डक्टाइल, शाइनी एंड डू नॉट कोरोड इजली। उसमें कोरोजन नहीं लगता, जंग वंग नहीं लगते, मेकिंग दैम सुटेबल फॉर ज्वेलरी। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमें मैच द कॉलम्स दिए हुए हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स दिए हुए हैं कॉलम 1 में, हमें जंबल नेम्स दिए हुए मेटल्स के, नॉन मेटल्स के कॉलम 2 में, तो उसको ठीक करना है हमें। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर में क्या यूज करते हैं, सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये सी वाला। तो ये जो स्पेलिंग है इससे क्या बनेगा, आप इसको सही से लिख लीजिएगा, COPPER, कॉपर, ठीक है। फिर मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल क्या होता है, तो ये वाला ई वाला,
है ना। तो ये क्या है स्पेलिंग, GOLD, गोल्ड। फिर से मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, किसके बिना नहीं रह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन के बिना, ठीक है। OXYGEN, ये जंबल लेटर्स हैं, इनको हमें सही से लिखना है। नाउ प्लांट ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल, इसमें हम कौन सा जो फर्टिलाइजर है वो यूज करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है। इसको सही से लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन, ठीक ना। यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन में हम क्या यूज करते हैं, ये बी वाला, इसकी स्पेलिंग है क्लोरीन, ये बताया भी था अभी मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड सल्फर, ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम और सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेन डिफरेंसेस क्या है इनके नेचर में, ये आपको बताना है। मेन डिफरेंसेस इन नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके नेचर में क्या फर्क होता है ये बताना है। सो देखिए, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये बेसिक होते हैं नेचर में। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट यस, बेसिक होते हैं नेचर में। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, हमने पूछा था ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ और सल्फर के साथ, मैग्नीशियम देख लिया। अब सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है जब वाटर में डिसॉल्व होता है, जो कि एसिडिक होता है नेचर में। इसमें डिफरेंस क्या है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड से बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिडिक होते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कुछ गैप्स के साथ ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, ठीक। अब मैग्नीशियम रिबन को एयर के साथ, या प्लस का साइन है मतलब एयर के साथ और हीट के साथ हमने रिएक्शन करवाया तो ऐश बनता है, यानी राख बनती है। एयर और एयर मतलब हवा के प्रेजेंस में आग लगाई, जलाया मैग्नीशियम के रिबन को तो राख बनी। इस राख में हमने पानी मिलाया, यहाँ पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, एक सेकेंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको आप ब्लू और रेड लिटमस से सॉल्यूशन को सेपरेट करके टेस्ट करो। सो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में तो यहाँ लिखा है नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। सो ये जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, है ना, और क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। तो ये चीजें ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसको बॉक्स के फॉर्म में दिया, एग्जाम में ऐसा आ सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि जो बर्निंग मैग्नीशियम है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसे राख बोलते हैं, ऐश बोलते हैं। जब पानी में मिक्स करते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है, ये सोल्यूशन बेसिक होता है नेचर में, जिसमें रेड लिटमस जो है वो ब्लू में टर्न होता है, एंड ब्लू लिटमस शोज नो चेंज, ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सोल्यूशन है ये बेसिक है नेचर में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल, आपके पास ये मटेरियल्स दिए गए हैं, आयरन, कॉपर, सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड, कार्डबोर्ड। डिस्कस विच मटेरियल वुड बी योर चॉइस टू मेक अ पेन, एक पेन बनाना है तो कौन से आप मटेरियल यूज करेंगे, दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर एंड व्हाई, आप पानी गर्म करने के लिए पेन बनाना है, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे और क्यों करेंगे वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आंसर दिया, कॉपर हम यूज करेंगे एज अ मेटल, क्योंकि ये जो मेटल है ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, और ये जल्दी से हीट को ट्रांसफर कर देता है। सो कुकिंग वेसल या पैन बनाने के लिए ये आइडियल रहेगा, सही रहेगा, खाना जल्दी पक जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज यू आर प्रोवाइडेड विद 3 आयरन नेल्स, अब 3 कील दिए गए हैं लोहे के, हमें एक को ऑयल में डिप करना है, वाटर में डिप करना है और विनेगर में। विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड व्हाई, सो इनमें से कौन सा आयरन का जो नेल है वो रस्ट नहीं करेगा, मतलब उसमें जंग नहीं लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर है द आयरन नेल डिप्ड इन ऑयल, ऑयल वाले में रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ऑयल जो है वो प्रिवेंट कर लेगा एयर और मॉइस्चर को कांटेक्ट में आने के आयरन नेल के, है ना। सिंस बोथ एयर एंड वाटर आर नीडेड फॉर रस्टिंग, क्योंकि हमें दोनों ही चाहिए रस्टिंग के लिए। सो ऑयल से जो एयर है और मॉइस्चर है वो कील के कांटेक्ट में नहीं आएगी, हाँ। सो नेल कोटेड इन ऑयल इज प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिटरमाइन देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ, इसके जो यूजेस हैं मेटल नॉन मेटल के ये कैसे हमारी डेली लाइफ में, तो इसका आंसर आप लिखेंगे मेटल्स आर लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर यूज्ड इन यूटेंसिल्स, टूल्स, वायर्स एटसेट्रा, ये डेली यूज के आइटम्स बनेंगे। नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन
ये यूज होते हैं रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन को हम फर्टिलाइजर्स खाद बनाने में यूज करते हैं, क्लोरीन को हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड इज पुट अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर इट। लोहे की कोई चीज है, इसको हमें रस्ट से बचाना है, तो एक क्या करते हैं, लेयर ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं जिंक मेटल की। इससे क्या होता है, सिंस सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर कैन इट बी यूज फॉर दिस पर्पस, जस्टिफाई योर आंसर। हमने देखा कि सल्फर जो है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ जो ये हम जिंक की लेयर यूज कर रहे हैं, क्या यहाँ पर सल्फर की लेयर यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए? तो इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं, नो, सल्फर कैन नॉट बी यूज। सल्फर नॉन मेटल है और ये टूट सकता है, नॉन मेलिएबल है, मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर कोटिंग। जिंक इज यूज बिकॉज मेटल है ये जिंक एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर टू प्रिवेंट रस्टिंग। सो जिंक की लेयर अगर हम किसी लोहे की चीज के ऊपर लगाते हैं तो ये इसकी सतह को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर हम सल्फर यूज करेंगे तो ये तो नॉन मेटल है, ब्रिटल है, बहुत कमजोर सा है, टूट जाएगा, है ना, इसीलिए यूज नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स। एक जो लोहे के बर्तन बनाने वाला है या लोहे की कोई चीज बनाता है, वो पहले लोहे को गर्म करता है ना, फिर कोई टूल बनाता है। व्हाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस? क्यों गर्म किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर, हीटिंग से आयरन सॉफ्ट हो जाता है, मेलिएबल, यानी उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, तो आयरन स्मिथ को आसानी से उसे शेप देने में और मोल्ड करने में हेल्प मिलती है, जैसे एक्सेस बनाना हो, स्पेड्स बनाना ना, ये नाइफ्स बनाने। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए। नाउ एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन है, जैसे ढोकरा, बीतरी वड़ी, पेम भारती, कामरूपी आर सम ऑफ द इंडियाज फेमस मेटल आर्ट स्टाइल। मेटल को यूज करके कोई आर्ट स्टाइल बनाए जाते हैं, उनके नाम दिए हुए जो इंडिया में अलग अलग जगह पे हैं। फाइंड आउट द स्टेट्स वेयर दीज आर्ट वर्क्स आर मेड। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस स्टेट में, वो हमें बताना है, और एक कोलाज भी बनाना है उनकी फोटोज का। ठीक है, तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये मैंने रीड कर दिया है क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए जो मेटल का आर्ट स्टाइल है और कहाँ पे पाया जाता है, जैसे डोकरा जो है ये छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में पाया जाता है। बीतरी वेयर जो है ये कर्नाटका में, स्पेशली कर्नाटका का जो बीदर रीजन है। पेम भारती तेलंगाना में, कामरूपी असम में। ठीक है, अब ये फोटोज के थ्रू आप देख सकते हैं, ये डोकरा का एक मेटल क्राफ्ट आप देख पा रहे हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं बीतरी वेयर, है ना। तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर पेम भारती मेटल क्राफ्ट, और ये आसाम के साइड का कामरूपी क्राफ्ट आप देख सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, ऑन अ मैप ऑफ इंडिया मार्क द स्टेट्स वेयर आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर फाउंड। हमें ऐसे स्टेट्स मार्क करने हैं इंडिया के मैप पे जहाँ पे सोना, लोहा, एल्यूमिनियम ये सब पाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, मेटल्स एंड देयर लोकेशन। सो एक तरफ मेटल लिखेंगे, एक तरफ की स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे आयरन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। यहाँ पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। गोल्ड कहाँ कहाँ, कर्नाटका में कोलर गोल्ड फील्ड है, और झारखंड, ये रहा झारखंड। ठीक, फिर एल्यूमिनियम जो है उड़ीसा, यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, ये दिया हुआ। फिर कॉपर राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। जिंक जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से मैप पे आप फिल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लोर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में जो नॉन मेटल्स या मेटल्स होते हैं उनको हमें एक्सप्लोर करना है। फाइंड आउट हाउ दे हेल्प द फोन वर्क प्रॉपर्ली। ये जो मेटल्स यूज हुए या नॉन मेटल्स फोन में, ये कैसे हेल्प करते हैं हमें अच्छे से बातचीत करने में फोन पे, या फोन को अच्छे से वर्क करने में। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है कॉमन मटेरियल्स फाउंड इन स्मार्टफोन। कॉपर मिलता है, गोल्ड मिलता है, लिथियम मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, कार्बन जो ग्रेफाइट होता है वो यूज होता है। सो कॉपर एक मेटल है, ये वायरिंग और सर्किट बोर्ड में यूज होता है। गोल्ड मेटल है, ये कनेक्टर्स में यूज होता है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। फिर मेटल है ये लिथियम, ये बैटरीज में यूज होता है। सिलिकॉन एक नॉन मेटल है जो माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। एल्यूमिनियम मेटल है जो आउटर बॉडी फ्रेम होता है फोन का, उसमें यूज होता है।
ये जो ग्रेफाइट कार्बन जो है नॉन मेटल है और बैटरी के पार्ट में यूज होता है और कूलिंग सिस्टम में। इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम? सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर क्रूशियल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी, कि हम किसी चीज को समय तक, लंबे समय तक यूज कर सके, बैटरी स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर्स इन स्मार्टफोन्स। देन द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज अ क्लासरूम डिबेट ऑन वेदर द यूज ऑफ मेटल्स फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज। मेटल का यूज हमें बढ़ा देना चाहिए क्या अपनी लग्जरी को, अपने आराम को ध्यान में रखते हुए? तो इसके फेवर में बोलना है। डिबेट हमेशा एक फेवर में पॉइंट बोलते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, उसे हम डिबेट कहते हैं। तो कैसे आप डिबेट कर सकते हैं? जैसे टॉपिक क्या है डिबेट का? शुड द यूज ऑफ मेटल्स फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो फॉर इंक्रीज यूज, की इंक्रीज करना चाहिए। मेटल से हमारी लाइफ क्वालिटी जो है अच्छी होती है, जैसे व्हीकल्स, गाड़ियां वगैरह, गैजेट्स या मॉडर्न टूल्स, यूजफुल इन हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिसाइकल एंड रीयूजेबल इन मेनी केसेस। कौन कह रहा है? जो लोग उसके फेवर में बोलेंगे कि नहीं इसका यूज कम करना चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे? एक्सेसिव माइनिंग, ज्यादा हम धरती में से इन चीजों को खोद कर निकालते हैं तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। लग्जरी यूज इज ऑफन वेस्टफुल। गोल्ड ज्वेलरी वगैरह जो होती है वो कितना वेस्टफुल है, हमें ये सिर्फ अपने दिखावे के लिए, लग्जरी को शो करने के लिए हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। प्रमोट्स इनइक्वालिटी एंड ओवर कंजम्पशन। इनइक्वालिटी, समाज में किसी के पास गोल्ड ज्वेलरी, अगर एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत ज्यादा होती है, किसी के पास थोड़ी कम होती है, किसी के पास होती ही नहीं है, तो समाज में इनइक्वालिटीज क्रिएट कर रहा है। सभी लोगों में ऊंचा नीचा या अमीर गरीब का भेदभाव होता है। या ओवर कंजम्पशन, जिसके पास पैसा है वो और ज्यादा लेते जा रहा है गोल्ड, है ना, ओवर हम यूज करने लगते हैं। सो डिबेट की टिप है असाइन स्टूडेंट्स रोल फॉर अगेंस्ट। कौन उसके फेवर में बोलेगा, कौन अगेंस्ट में, पहले से डिसाइड होना चाहिए। पॉइंट्स हमें बनाकर रखने हैं और मॉडरेट विद अ टाइम कीपर एंड जज। एक जज होना चाहिए और टाइम का ध्यान रखते हुए डिबेट करनी चाहिए। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 4। इसका पार्ट 2 भी कवर हो गया, जिसमें बुक की समरी, एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर अच्छे से हमने समझ लिया है। एक पार्ट और आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह के लिए, लेकिन वो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, पहले हम चैप्टर्स फिनिश कर लेते थे। कंटेंट शीट है, 4 चैप्टर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये देखने वाले हैं। ओके, सो आई होप यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.